हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ नए टॉपिक के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, हमें इसमें ये पता लगेगा कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं वो पता लगेगा। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मोस्टली कंसेप्ट उसमें क्लियर कर दूँ। लेकिन चलो आगे बात करते हैं, वो तो आप बात की बात है। मैं आपको मोस्टली कंसेप्ट में क्लियर करवा दूँगा। ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वो मार्केट जहाँ से आपको आपकी कंपनी को फाइनेंशियली लोन मिलता है या पैसे मिलते हैं, पैसे से लेन देन का काम है। मतलब कि बेसिक से मतलब है ऐसा मार्केट जहाँ पर पैसे का लेन देन हो। ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज़, ये फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ दी मनी मार्केट एंड द सेकंड वन इज़ दी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, ऐसा मार्केट जहाँ पर एक साल से कम पीरियड यूज़ होता है। मतलब कि कोई भी लेन देन हो रहा है वो एक साल से कम के बीच में हो रहा है। ठीक है। अगर एक साल के अंदर अंदर कोई लेन देन हो रहा है दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू दी मनी मार्केट। ठीक है। जैसे कि मैंने बात करी, इसमें भी एलिमेंट्स आते हैं हमारे बहुत सारे। ठीक है। टूल्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, रीपरचेज अग्रीमेंट हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। अभी इसको मैं फर्दर डिफाइन करूँगा। ठीक है। होल्ड ऑन। अब हमें इतना पता लगा है, ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। मैंने बताया, चलो ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या पर होता है, यहाँ पर पैसे का लेन देन होता है। मनी मार्केट होते हैं और कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ये एक साल के अंदर अंडर में होता है कुछ भी लेन देन। कैपिटल मार्केट में क्या होगा, ये एक साल से ज़्यादा के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होता है। अब इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक आता है ग्लिट्स मार्केट, एक आता है इंटरनेशनल। ग्लिट्स ऐसा मार्केट है जहाँ पर जो कि रेगुलेट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करती है बेसिकली। ठीक है। गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करती है, रेगुलेटेड सेबी के थ्रू होता है जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो अलग बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें दो टाइप्स आते हैं, ग्लिट्स एज और इंटरनेशनल। ग्लिट्स के अंदर क्या होता है, मार्केट यूज्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यूज़ करती है वाली मार्केट, और कोई नहीं आता इसमें प्राइवेट प्लेयर्स। इंटरनेशनल के अंदर दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, फर्स्ट टाइम इशू। सेकेंडरी के अंदर होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली। अब देखो मेरी बात सुना ढंग से। कोई भी नई कंपनी है, अगर वो अपने शेयर इशू करना चाहती है तो सबसे पहली वो चीज़ करेगी ना, वो आईपीओ करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो कहाँ पर करेगी, वो प्राइमरी मार्केट में करेगी। आफ्टर सम टाइम, मैंने कहा मैंने 100 शेयर कर दिए इशू, जो फर्स्ट टाइम किया मैंने वो प्राइमरी मार्केट में हुआ। लेकिन वही शेयर कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो ये सब सारा काम है ना, ये सारे सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है। अब ये थोड़ी ना कंपनी तुम्हारे लिए हर बंदे के लिए अलग अलग नए नए शेयर निकालेगी, नहीं, वही शेयर चलते हैं, उसके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं बस। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर बताया मैंने कि ये आईपीओ होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होते हैं, फॉलो पब्लिक ऑफर होता है, न्यू पब्लिक ऑफर होता है, इसके एलिमेंट्स है। ठीक है। अब जैसे इसका सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसे होते पुरानी चीज़ें होती है, पुराने शेयर्स होते हैं जो वही चलते रहते हैं। जो नए शेयर आएंगे वो प्राइमरी के अंदर आएंगे, जो पुराने शेयर होंगे, जो पुराने शेयर्स हो चुके हैं, जैसे मारुति सुजुकी होगी, पुरानी कंपनी है, उसने अपने शेयर निकाल दिए होंगे कब के, वही चल रहे सेकेंडरी मार्केट में गेम खेल रहे हो। अब जैसे कि इसमें देखोगे आप, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन दिया है मैंने, ये इसका कोई लिंक नहीं बनता। एक्चुअली ये मेरे नोट्स में मैंने इस तरीके संभाल कर रख रखा था, तो उसके नीचे आ गया ये फोटो के अंदर। ठीक है। आप इसको इग्नोर करो, मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको समझा दूंगा पूरा, क्या प्रोसेस है, क्या कैसे कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप्स कैसे कैसे। ठीक है। सब प्रॉपर बता दूंगा मैं इसको। अभी आप इस पर फोकस करो, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। अब जैसे कि मैंने क्या बोला था कि बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन अगर आएगा, पूछ ले फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तो आप ये चार्ट बना कर आ सकते हो, समझा कर आ सकते हो। जो मेन गेम खेलेगा ना, वो 5 नंबर के अंदर, ये 5 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो ये मनी मार्केट है ना, इसके एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकता है आपसे। देखो मैंने डिफाइन किया है इसको। देखो जैसे ये ट्रेजरी बिल है, पहले इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन इशू करता है, आरबीआई। किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है। इट इज़ नोन एज द जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड ये होता है कि आपने कोई शेयर, जैसे मैंने बोला 100 रुपये के शेयर है, वो हैं 100 रुपये के शेयर, लेकिन आपने 80 रुपये में ले लिया उसको, आपको कंपनी वालों ने 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। आफ्टर सम टाइम, जो भी उसका मैच्योरिटी डेट होगी,
आपको पूरे 100 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन आपने कितने लगाए थे पैसे स्टार्टिंग में? 80 रुपये। आपको कितने मिल गए? पूरे 100 रुपये। तो ये 20 रुपये का आपका फ़ायदा हुआ ना, ये फ़ायदे की बात है इसके अंदर। मतलब इसमें यही फ़ायदा होता है, इसमें और कोई इंटरेस्ट का बात नहीं होती। ठीक है। और ये मल्टीपल्स ऑफ 91 के होते हैं बेसिकली। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़, ये ऐसे चलते हैं। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जब आप एमकॉम कर रहे हो, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, सबको पढ़ के जाओगे बिल्कुल परफेक्ट। अब सोचोगे कि मैं एक एक चीज़ याद कर जाऊँगा, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उसके हिसाब से पूरा ढंग से पढ़ा रहा हूँ। बाकी ये 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये एक दो एलिमेंट्स पूछ ले, कोई पूरा एलिमेंट्स नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि ये बीकॉम का सब्जेक्ट है यार, बीकॉम में भी पढ़ा है हमने सब। ठीक है। तो उसके बाद आती है कमर्शियल पेपर की बारी। कमर्शियल पेपर क्या है? ये अनसिक्योर्ड प्रोमिजनरी नोट है। अनसिक्योर्ड का मतलब बेसिकली हो गया, इसमें कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करती। कोई भी कंपनी जो होती है ना, सिक्योरिटी जमा नहीं करती है। एक होता है ना गिरवी रखनी होती है चीज़, इसमें कोई गिरवी वाला सीन नहीं होता, इसलिए अनसिक्योर्ड होता है। ये 15 से 1 साल के बीच में होता है। इसमें डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार, वही सिस्टम है जैसे ऊपर था। ठीक है। अब ये छोटी मोटी चीज़ आपको एक बार पढ़ोगे लिखोगे आपको दिमाग में बैठ जाएगी सेट। जैसे कमर्शियल बिल हो गया। कमर्शियल बिल क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, हमें पता हुआ। डिस्काउंटिंग के बारे में पढ़ा था हमने, फैक्टरिंग के बारे में पढ़ा हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। कोई भी आपको पर्सन कोई बिल काट के देता है, इसका यार वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको सिंपल सा अभी इसको बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए इसके ऊपर, वैसे मैंने पता नहीं बनाई है नहीं बनाई इसके ऊपर वीडियो, लेकिन ये मैं बेसिकली आपको बताता हूँ। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको जैसे हम कहते हैं ना, कोई आप जैसे आपने किसी को उधार पे माल बेचा, तो आपको वो एक बंदा रिसिप्ट देता है कि भाई इतने रुपए का तूने, मैंने तेरे को माल बेचा है। ठीक है। उस पर वो लिख देता है कि हाँ इतना टर्म पीरियड है, इतने टाइम बाद वो मुझे पैसा दे देगा। अब कल को उसके पास कुछ और डिलीवरी के लिए सामान के लिए वो ऑर्डर आ गया, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास तो पैसे नहीं है। तो वो क्या करता है? वो बंदा बैंक के पास जाता है, वो उसको फैक्टर करवा लेता है। बैंक से कहता है कि आपने फीस काट लो जो 5-10% आपको काटनी है, और मुझे पैसे गिरवी दे दो जितने पैसे का। जैसे मैंने बोला 1 लाख रुपए का वो बिल था, उसमें से अब 10-5% जो भी आपकी फीस होती है वो काट लो। उसके बाद जो पैसे बचे, ठीक है, मेरी क्रेडिट बढ़ती दे के मुझे पैसे दे दो, जिससे मैं अपना बिजनेस चला सकूँ आगे। ठीक है। ये सीन होता है। आफ्टर सम जो जो भी पर्टिकुलर डेट होगी, उस डेट पे वो आपको, जो भी मेरा बायर था, वो आपको पैसे पेमेंट कर देगा। ये 30-60-90 डेज़ का होता है। नेगोशिएटिंग का मतलब होता है ये, मतलब कि किसी के भी ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। आज मेरे ऊपर है, कल मैंने उसके ऊपर कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था? पैसे किसको देने थे? जो जिसके सामान लेके गया था। लेकिन उसने क्या किया? उसको पैसे की ज़रूरत थी तो उसने बैंक के पास दे दिया वो चीज़। अब वो उसको पेमेंट करेगा, वो बैंक को करेगा ना पेमेंट। तो ये नेगोशिएटिंग हो गया। कॉल मनी यूज बाय द कमर्शियल बैंक्स होता है, ये कमर्शियल बैंक यूज़ करते हैं। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स हैज़ नो मैच्योरिटी डेट। देखो, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। इंट्रा होता है विद इन इटसेल्फ, और इंटर होता है कि आउटसाइड। आउटसाइड वाला बात करेंगे इसमें। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, और इंटर का मतलब होता है बाहर। मतलब कि जितने भी बाहर बैंक होते हैं, जैसे मैंने बोला एसबीआई के बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जो भी बाहर बैंक्स हो गए, उसके अंदर ट्रेड ट्रांजैक्शन करने के लिए ये काम आता है। ठीक है। इसका 1 से लेकर 14 दिन तक पीरियड होता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करते हैं। इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक प्रोमोजनरी नोट्स कैन ऑल्सो बी इशूड इन डीमैट फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है डीमैट बेसिकली। ठीक है। मैच्योर्ड बिटवीन 7 to a year, मतलब 7 दिन से लेकर 1 साल के बीच में मैच्योर हो जाता है वैन इशूड बाय बैंक्स। ठीक है। 1 to 3 years वैन इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसने मैच्योरिटी डेट के अलग अलग वो दे रखे टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे कि मैंने बात कही, अगर बैंक इशू करते हैं इसको तो 7 से लेकर 1 साल के बीच में हो जाता है। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है तो 1 से लेकर 3 साल तक हो जाता है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़रूरी नहीं कि बैंक ही हो, अदर देन बैंक भी हो सकता है कोई कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे कि मैंने बोला था आपको ना, फैक्टरिंग की बात ऊपर करी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज की। अब एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि बैंक में इतनी भीड़ होती है, वो सारा चीज़ सही नहीं संभाल पाती। तो बैंक ने एक प्रॉपर चीज़ बना रखी है अपनी डिस्काउंटिंग के लिए, एक अलग अलग वो बना रखा है, मतलब कि एक अलग ब्रांच बना रखी है। उसमें जाओगे तो आपको सिर्फ इसी से रिलेटेड काम मिलेगा। ठीक है। तो वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी एक तरीके से, क्योंकि वो भी मॉनेटरी टर्म्स में वो डील कर रही है ना। ठीक है। इशूड ओनली इन मल्टीपल ऑफ 1 lakhs। मतलब कि मैंने ये बोला है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करना है, तो ये नहीं कि मैं 50,000 रुपये कर रहा हूँ, नहीं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख के मल्टीपल में ही होना चाहिए अमाउंट। ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी, अब इसको एक बार देखोगे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी।
और ये 5 नंबर, ये देखो अगर आएगा क्वेश्चन तो ये आ सकता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स आएगा। अब 10 नंबर का आ जाता है तो आप उसको लिख के आ सकते हो पूरे को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, जैसे एफपीओ हो गया, एनपीओ हो गया, आईपीओ हो गया, ये ढंग से पढ़ के आना, तो इससे थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा बनता है, जब बंदा पेपर लिखता है तो अच्छा इम्पैक्ट बनता है, ठीक है। बस यही था इसमें। अब मेरे पास इसके और भी बेस्ट नोट्स हैं, मतलब कि आप ये चाहो कि ट्रेजरी बिल्स और ये थोड़े मनी मार्केट के कंपोनेंट्स और भी ज़्यादा, क्योंकि एक दो और कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बेसिकली ये है मेन, एक दो और कंपोनेंट्स हैं इसके। अगर आप कहो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट देखना है, मुझे पूरा पूरा वो करना है, तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा इतना इनफ है, ज़्यादा वो मत करके चलो। आपको पेपर देना है एमकॉम का, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ के चलो, क्योंकि बहुत सिलेबस है, अब मास्टर डिग्री ले रहे हो, हमेशा हार्ड वर्क के साथ हमेशा स्मार्ट वर्क भी करना सीखो, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।